नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। सोने चांदी में फिर एक्शन लौटता हुआ दिख रहा है। M6 पर सोना 51,500 के ऊपर कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी का बेंचमार्क दिसंबर वायदा फिर 70,000 के पार निकल गया है। डॉलर में कमजोरी से सोने चांदी को सपोर्ट मिल रहा है और अब यहां से सोने चांदी में ट्रेंड कैसा रहेगा, इसी पर CNBC आवाज के एक्सक्लूसिव पोल भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। हाजिर बाजार में किस तरह की हलचल रहेगी, इस पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही आज से फिर गोल्ड बॉन्ड का इशू खुल गया है, क्या इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ CNBC TV 18 कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता है, IBGA के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता है, निर्मल कमोडिटीज के कुणाल शाह है और LKP सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी बने हुए हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले जो CNBC आवाज वीकली पोल करता है सोने चांदी को लेकर, वो आपके सामने लेकर आते हैं। और हमने कई जानकारों से बातचीत की और ज्यादातर जानकारों का व्यू ये था कि सोना इस हफ्ते 50,500 से 52,500 के दायरे में रह सकता है। तो 80% जानकारों का मत ये था। 20% जानकार ऐसे थे जो मानते थे कि इस हफ्ते के लिए जो दायरा है सोने का वो थोड़ा सा छोटा रह सकता है, 51,000 से 52,000 के बीच दायरा रह सकता है। तो फिलहाल तो जो कीमतें हैं सोने की वो इसी दायरे के बीच में ट्रेड हो रही हैं। वहीं चांदी पर भी हमने व्यू लिया। 60% जानकार मान रहे थे, मेजोरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स का व्यू यही था कि 66,500 से 71,000 के बीच में चांदी कारोबार कर सकती है। हालांकि आज काफी अच्छी स्ट्रेंथ हमने चांदी में लोअर लेवल से बनते हुए देखी है। फिर अगला इंपॉर्टेंट सवाल यह था कि करना क्या चाहिए, उछाल मिले तो बेचना है या फिर निचले स्तरों पर खरीदारी करनी है। तो यहाँ 60% जानकारों का मानना यह था कि निचले स्तरों पर सोने चांदी में खरीदारी करके चलना है और अगर ऊपर उछाल आए उस पर बेचने की राय सिर्फ 40% जानकारों की थी। और आज हम देख रहे हैं कि वापस से एक अच्छा मोमेंटम सोने चांदी में बनता हुआ दिखा है। सही मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तब उनसे स्ट्रैटेजी समझते हैं कि यहाँ से क्या रणनीति लेकर चलना है। जाके सुरेंद्र मेहता भी हमारे साथ बने हुए। सुरेंद्र जी, पहले तो आपका आउटलुक लेना चाहेंगे। रिकॉर्ड लेवल से प्राइसेस नीचे आए हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं, यहां से अब ट्रेंड कैसा बनता हुआ दिख रहा है, डिमांड कैसी नजर आ रही है और जो हम बार बार बोल रहे हैं कि मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है, क्या ट्रिगर्स अब आगे देख रहे हैं सोने के लिए जो इन स्तरों से वापस सोने को ऊपर लेकर जा सकते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा आपके पोल से ज्यादा सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि गोल्ड में कमजोरी दिख रही है और हो सकता है कि इसी हफ्ते गोल्ड 50,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और ऊपर में ज्यादा से ज्यादा ये 52,200 या 52,300 तक जा सकता है, लेकिन नीचे में 49,600 तक भी ये टच हो सकता है। ऐसे कोई कारण नहीं है इंटरनेशनली कि जिससे अब गोल्ड को कोई आगे बढ़ने का मौका मिले। फिलहाल जो हिंदुस्तान में जो प्राइस चल रहे हैं ये आज जो जैसे प्राइस में मूवमेंट आया है ये एब्सोल्युटली रुपये ड्रिवन प्राइस है। रुपया कमजोर हो रहा है इसलिए गोल्ड का दाम बढ़ रहा है। अदरवाइज यदि आप सुबह से देखेंगे तो सिर्फ $4 के अंदर अंदर गोल्ड ट्रेड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में कोई बहुत बड़ी यहाँ से तेजी मुझे नजर नहीं आती। जी हाँ, पिछले हफ्ते का अगर लो देखें तो हमने सोने को 50,000 यहाँ पर एक बार टूटते हुए देखा भी है और 49,995 जो कि अब एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर प्राइसेस में नजर आता है, वहां तक सोना यहाँ पर छू सकता है। लेकिन सुरेंद्र जी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो लास्ट ट्रांच है इस सीरीज का वो आज लॉन्च यहाँ पर हो गया है। 5,117 रुपये पर 10 ग्राम पे इसका पर ग्राम के हिसाब से इसका ये प्राइस निकाला गया है। आपको क्या लगता है, क्योंकि इस साल में अब तक हमने रिकॉर्ड लेवल्स, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आते हुए देखी है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, तो क्या ये जो फाइनल ट्रांच है यहाँ पर यही एक्सपेक्ट किया जाए, स्पेशली जब प्राइसेस में कुछ करेक्शन भी है? देखिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हमेशा से ही एक बेहतरीन विकल्प रहा है इन्वेस्टर के लिए। खास तौर पे ये लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि इसमें आपको कैपिटल गेन टैक्स रिडम्पशन पे नहीं लगता है और आपको हर साल 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। इसीलिए यदि गोल्ड प्राइसेस 5087 जो इस बार का प्राइस है, यदि आप डिजिटली पेमेंट करें तो वो प्राइस भी इसके लिए बहुत ही बेहतर प्राइस मेरे हिसाब से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में पिछले 6 महीनों में लगभग 18 से 19 टन तक कलेक्शन हो चुका है और रिकॉर्ड कलेक्शन पिछले ट्रांच में हुआ है। मुझे लगता है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे जिन लोगों को फिजिकल गोल्ड में इंटरेस्ट नहीं है उन्हें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मिस्टर मेहता, पॉइंट यही है कि अभी भी बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि कैसे इसे खरीदना चाहिए, कहां पर इसके फॉर्म्स मिलते हैं, तो वो थोड़ी सी अवेयरनेस की यहाँ पर दिक्कतें हैं। आपको लगता है इस साल में जिस तरह का पार्टिसिपेशन हमने आता हुआ देखा है वो काफी हद तक सॉल्व हुई है? बिल्कुल। इसके मद्देनजर हमारी लगातार रिजर्व बैंक से बात होती है
और क्योंकि ये आईबीजे के प्राइस पे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इश्यू किया जाता है, तो हमने काफी इसमें सुझाव भी दिए हैं। और धीरे धीरे यदि आप देखें तो जो लास्ट ट्रांच था उसमें लगभग 6.34 टन तक कलेक्शन हुआ है, जो रिकॉर्ड कलेक्शन है, पिछले 5 साल में कभी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट जग रहा है, और ये ज्वेलरी मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरे का विषय जरूर है। ज्वेलरी मार्केट को भी अपने आप को मैच्योर करना होगा ताकि वो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जैसे प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर सके। मिस्टर मेहता, इस साल में अब तक यहाँ पर किस अमाउंट का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड जारी कर दिया गया है? क्योंकि 5,000 करोड़ की हम बात कर रहे थे पिछली बार। साल लगभग 8,000 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो चुका है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में। देखिए, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में जो एक नया इन्वेस्टर क्लास भी जुड़ता जा रहा है। जो लोग पहले इक्विटी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, और बहुत सारे जो एसआईपी के रूप में लोग ज्वेलरी खरीदते थे वो भी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, या एसआईपी के रूप में जो बुलियन खरीदते थे। इसका सबसे मेन रीजन है कि यहाँ पर आपको जीएसटी नहीं देना पड़ता, तो लोग इसके लिए यहाँ पे काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और ये इस साल का फिलहाल जो अनाउंसमेंट की गई है उसका लास्ट ट्रांच है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वापस अक्टूबर से नया इश्यू इसके अंदर खुलेगा। जी, तो गोल्ड बॉन्ड हमेशा से ही निवेश का बेहतर विकल्प है, तो उस पर भी व्यू सुरेंद्र जी देते हुए, लेकिन एक स्ट्रैटेजी पर भी आउटलुक ले लेते हैं। कुणाल, पहले आप बताइए आपकी स्ट्रैटेजी इन लेवल से गोल्ड सिल्वर पर क्या रहेगी? आप भी इस पोल का हिस्सा थे और व्यू आपका ये था कि उछाल पर बेचकर चलना चाहिए। आज के लिए क्या सजेशन रहेगा गोल्ड पर? के व्यू से आई एम एंडोर्सिंग हिज व्यू, और हमारा भी व्यू सिमिलर ही है। अगर जो हिसाब से डॉलर इंडेक्स में फॉल आया है, 93.50 से 92.20, 92.15 के लो हमने बनते देखे थे, उसके बावजूद भी हमने ऐसे डॉलर इंडेक्स के फॉल में गोल्ड के प्राइजेस एटलीस्ट अगर तेजी रहती थी तो मिनिमम 2 से 3 हज़ार रुपये बढ़ जाते थे। आज 52,000 के ऊपर जाने के लिए भी रेजिस्ट कर रहा है गोल्ड। सो माय व्यू इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा। मुझे भी लग रहा है कि गोल्ड में 51,850, 900 के आसपास सेलिंग करना चाहिए। 300 का स्टॉप लॉस रख के 50,500 फर्स्ट, और अगर और सेलिंग आती है जी, चलिए, बातचीत नहीं हो पा रही।